हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। तो अभी हमने कल के दिन में क्या बात की थी, ये जो अप ट्रेंड है ये अप ट्रेंड इनवैलिड होगा इसके नीचे, और हम ये 2 दिन से बात कर रहे हैं। इसके बाद ये देखो अप ट्रेंड खत्म कहाँ पे हुआ, 31,700 यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ये जो अप ट्रेंड है यहाँ से कहाँ से ये हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा 38,800। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और यहाँ पे देखोगे आप, ये नीचे में एक सपोर्ट आ रहा है 37,200 यहाँ पे, इसके नीचे तो पूरा सेलिंग का मूवमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो हम क्या कहाँ से बात कर रहे हैं, सेलिंग डाउन के, आज डाउन ट्रेंड का अगर फिबोनाची चला गया तो यहाँ पे 0.5 का रिजेक्शन आ रहा है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले भी, तो आपको मालूम ही होगा। और मैंने डे चार्ट में आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। आप अगर ठीक से देखोगे, हमारा जो 38,000 वो लेवल है, हमारा 38,000 वो ब्रेक हो चुका है, उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। और मैंने आज के दिन में आपको कहा भी था, आपसे आपको अगर ठीक से ध्यान में होगा, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में बताऊंगा कि 90% चांसेस है कि आज के दिन में बैंक निफ्टी गैप डाउन हो सकता है, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मैंने कहा था आज के दिन में हो सकता है, और वो हुआ भी। यहाँ पे देखो ये प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा है, और इसके नीचे डाउन ट्रेंड वैलिड हो जाएगा। फिर इसके नीचे ये जो अप ट्रेंड है इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगी, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। वो शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे देखोगे आप डे चार्ट में एक बहुत बेरिश कैंडल बनी है, बहुत बेरिश। ये तो ये बेरिश कैंडल ही थी, जैसे उसका लो टूटा तो आप सेम कैंडल, ये जो कैंडल प्रिडिक्ट कर रहे थे, ये जो सेलिंग आप देख रहे थे इस दिन में की, यहाँ पे इससे आप 20% ज़्यादा बॉडी आप समझ सकते हो यहाँ पे, मतलब कहाँ तक 70,200 तक यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन में। क्यों आ सकता है कि इससे ज़्यादा ये कैंडल बेरिश है। आप अगर ठीक से देखोगे, ऊपर में वायर्स गए, ऊपर में वायर सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर्स ने उसको नीचे ला दिया। तो ये आज के दिन के आप कैंडल देखोगे डे चार्ट की, तो बहुत बेरिश है। आप सेम ये कैंडल आप उससे ज़्यादा आप 20% की बॉडी गिनोगे आप, तो आपके बराबर वो लेवल 37,200 आ रहा है, और वहाँ तक वो कैंडल आ भी सकती है कल के दिन में बैंक निफ्टी में, जैसे उस कैंडल का लो क्रॉस होगा, मतलब आज के दिन का लो क्रॉस होगा। तो ये ध्यान में रखो। इसके लिए मैंने आपको बैंक निफ्टी का डे का चार्ट देखा, और बाकी हमने जिस दिन में सब लोग यहाँ से कह रहे थे रिवर्स हो जाएगा 41,000 आ जाएगा, तभी से हम सेलिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम 50 मिनट का चार्ट देखते हैं, हमने क्या डिसाइड किया था। यहाँ पे देखो हमने क्या डिसाइड किया था, मार्केट गैप डाउन हो जाए चलेगा। मैंने आपको गैप डाउन की क्या सिचुएशन दी थी, 50 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडर्स, मैंने उसमें कहा भी एक ही पॉइंट है। मैंने क्या कहा था, 50 पॉइंट के अंदर, मतलब 100 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट गैप अप हो जाए, 100 पॉइंट के अंदर अगर गैप डाउन हो जाए, तो अगर वो नीचे चला भी जाता है तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। पर 100 पॉइंट से ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन और निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे, एक पुल बैक लगने देंगे ऊपर के साइड में, और फिर यहाँ से हम नेगेटिव कैंडल लेके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, 38,100 बरोबर। और मैंने टेलीग्राम पे इमीडिएटली डाला है, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मैं 1 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद बायर्स इसको फिर से ऊपर लेके चले गए, और उसके नीचे देखो आप 38,000 के नीचे सिर्फ शैडो बनी। मैंने इमीडिएटली डाला है 38,000 के अगर नीचे, 38,000 के नीचे कौन सी भी कैंडल, मैंने क्या डाला है। नहीं तो अगर मैं आपका अगर ऐसा रहता है, क्राइटेरिया रहता है, अगर तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, अगर उसके सामने के 2 या 3 कैंडल उसका लो ब्रेक कर देते तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर मैंने इसमें क्या डाला, 38,000 मेजर सपोर्ट है। देखो आज उसके पास में आके मार्केट फिर से रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे देखो मैंने इमीडिएटली क्या डाला आपको, 38,000 के नीचे अगर कौन सी भी कैंडल अगर 5 मिनट की क्लोज होती है ना, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्लोजिंग हुई कि आज के दिन में 38,000, ओपनिंग उसकी 38,100 तक हुई, 38,100 के पास होकर 38,000 तक वो गया, पर उसके नीचे वो क्लोजिंग नहीं दे पाया, और फिर से यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा। मैंने आपको यहाँ से क्या बताया, यहाँ पे आपने को एक रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, कहाँ पे रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, 38,300 और 38,200। ये भी मैंने टेलीग्राम पे डाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अगर टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन होगे तो ज्वाइन हो जाओ, जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं मैं वो बता देता हूँ। वहाँ से 38,300 से कहाँ तक गया, 38,400। ये भी लेवल आपका बाइंग का लेवल था, उसको एक कैंडल ने क्लोज दिया। देखो आप अगर ठीक से देखोगे, लिया हमारा हाल है 38,400 का लेवल, इसके ऊपर एक कैंडल ने क्लोज दिया, उसके सेकंड कैंडल देखो रेड बनी है, उसका हाई क्रॉस करा है, पर वो कैंडल रेड बनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ट्रेड ही नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे और अगर आप देखोगे ठीक से, वो एक रजिस्टेंस जैसे वहाँ पे एक्ट हो रहा है। जैसे उसने 38,400 के पास एक रेंज बनाई, यहाँ पे देखो एक रेंज बनाने के बाद नीचे की साइड में उसको ब्रेकआउट दिया, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। कहाँ तक देखने को मिला, हमारा सेलिंग लेवल क्या था, हम यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया था कल के दिन का, अगर नीचे ओपन होता है 100 पॉइंट से ज़्यादा,
यहाँ पे देखो 38,100 के यहाँ पे ओपन हुआ, हम क्लोज कहाँ पे करके गए थे 38,300। हम यहाँ पे डायरेक्टली सेल ऑफ जाता था तो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते थे, और उसके यहाँ पे अपना मेजर सपोर्ट भी आ रहा था जो ग्राउंड फिगर लेवल है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करने के बाद वो वहाँ से नीचे भी आ सकता है, और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 38,200 ही होगा। तो यहाँ पे देखो 38,200 भी हुआ, और जो सेफ ट्रेडर हो गए उन्होंने 38,200 भी करा होगा। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा एक पुल बैक लगा, और फिर से उसने 38,200 को, अगर आप मेरे प्रॉपर लेवल पे वर्क करते होगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर उसके बाद देखोगे आपने अगर फिर से ट्रेड लिया होता 38,000 को 200 को ब्रेक करते ही, तो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली 38,000 के यहाँ पे मार्केट जाके रुका है, मतलब 200-300 पॉइंट यहाँ पे आपने को आराम से मिले। तो ऐसे हमारा एनालिसिस परफेक्टली वर्क करता है। और जब इस दिन में देखो ट्रेडर्स, इस दिन में मैंने उस दिन में टाइम फ्रेम का भी आपको बताया था, इस दिन में देखो, इस दिन में बहुत सारे लोग कह रहे थे ऐसा मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से ये होल्ड कर रहा है, वो होल्ड क्यों कर रहा वो भी मैंने बता दिया। आपको अगर झूठ लग रहा हो तो उस दिन में आज वीडियो जाके आप देखो 9 तारीख का, आपको उसका सब एनालिसिस आपको पता चलेगा। और उस दिन में मैंने कहा था कि अगर इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर में बैंक निफ्टी अभी भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं, उसने डायरेक्टली यहाँ पे देखो थोड़ा कन्फ्यूजन छोड़ के गया है, यहाँ पे देखो डबल बॉटम जैसा बना के गया है। अगर कल के दिन में सेम सिचुएशन वो सिचुएशन, और मैंने कल के दिन में आपको बताया भी था कि वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट होती है, वॉलेटिलिटी क्यों क्रिएट होती है, ट्रेंड के अपोजिट अगर मार्केट ओपन हुआ, ये डाउन ट्रेंड है, वो सब मैंने की पॉइंट है उसमें। इस वीडियो को कम से कम 10 लाइक लगता है मुझे, 10 लाइक है, तो थैंक यू इतना अप्रिसिएशन करने के लिए उस वीडियो का। सबसे ज़्यादा एनालिसिस के अगर वीडियो में देखोगे तो उसी वीडियो को लाइक है, 10 लाइक ही लगता है लमसम उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ऐसे आपका सपोर्ट बना के रखो। और मैंने उसमें बहुत की पॉइंट बताए, क्या की पॉइंट बताया मैंने। अगर ट्रेंड के अपोजिट साइड ओपन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट क्यों होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, पर क्यों क्रिएट होती है उसका रीज़न तो बताओ। सर रीज़न आपने पास रखते हो और सिर्फ उनको सिचुएशन बता देते हो कि वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, पर क्यों क्रिएट होती है वो नहीं बताते। तो मैंने वो पॉइंट क्लियर कर दिया आपका। और एक पॉइंट कर दिया कि तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अगर कभी भी देखो, कभी भी इन फ्यूचर कभी भी देखो, मैंने इसलिए आपको हर बात का आपको रीज़न बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, आप अगर मेरा इन फ्यूचर वीडियो भी नहीं देखोगे और कभी हो सकता है मैं भी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा ना, तो आपको पता होगा अगर गैप डाउन और गैप अप होता है, अगर ट्रेंड के अपोजिट अगर गैप अप ओपन होता है, डाउन ट्रेंड में अगर गैप अप ओपन होता है, तो मुझे क्या करना है। आज के दिन में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो मैं ज़रा संभल के ट्रेड करूँगा। आपको पता होगा रीज़न उसका क्या हो सकता है। अगर देखो ये डाउन ट्रेंड में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो मुझे पता है क्या करना है। 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ तो मैं वेट करूँगा एक पुल बैक लगने का, कंटिन्यू में मैं सेलिंग नहीं करूँगा डाउन ट्रेंड में। तो ऐसा सब आपको पता होगा, इसलिए मैं आपको हर एक ट्रेड का हर एक लॉजिक में आपको शेयर करता हूँ। क्यों शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों उसको भी फॉलो करता है मार्केट, क्यों इसको अभी फॉलो किया कि 100 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और फिर एक पुल बैक लगा, फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, क्यों यहाँ पे ऐसे हुआ, उसका भी लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जिनको ओवरनाइट प्रॉफिट दिख रहा होगा उन्होंने यहाँ पे बुक कर लिया होगा, मतलब जो सेलर्स है वो बायर्स में आ गए, और यहाँ पे एक लेवल ब्रेक हुआ 38,200, वो लेवल ब्रेक होते यहाँ पे और बायर आ गए, और तो मार्केट यहाँ तक खींच गए। कहाँ तक खींच गए, 38,400 ऊपर में। यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, सेलिंग प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा था, 38,500 और 38,400। यहाँ पे मैंने आपको याद होगा, तो यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करता है 38,600 को, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आ रहा था वो इसी के बीच में आ रहा था। उस दिन में मार्केट रेंज में उस भी बने, और यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे था, तो वहाँ पे सेलिंग ट्रिगर हुई, एक रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो आपने को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। सिंपल लॉजिक है, सिंपल। आप उसको नज़रों से देखते हैं ना, आपको चाहिए इंडिकेटर। तो ये होता है, पॉइंट से मैं अलग चला जाता हूँ, तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। मैंने सब लॉजिक उसमें क्लियर कर दिए। थैंक यू आपका कि उस वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया, आपने उतने लाइक किए। आप अगर डेली वीडियो को लाइक करोगे ना, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको अच्छे से बता पाऊँ किसका क्या लॉजिक होता है, स्टॉप लॉस कैसे ड्रिल करते हैं, सब में ऐसा। तो यहाँ पे देखो डबल बॉटम जैसा ऐसे होता है, ज़रा टॉपिक से मैं हिल जाता हूँ, फिर एनालिसिस रह जाता है बाजू में। तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप देखो, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि आप समझो ऐसा क्यों होता है। सब लोग बताते होता है ऐसा, मैंने इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल चालू किया है। सब लोग बताते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर क्यों हो सकता है वो रीज़न नहीं बताते। वो रीज़न क्यों नहीं बताते वो क्या मालूम, और वो रीज़न भी उनको पता होता है फिर भी नहीं बताते हो। तो यहाँ पे देखो अभी हम कल के दिन में क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखो मैं क्या कह रहा हूँ। बाइंग का मैंने कल में भी कहा था, बाइंग का आपका कुछ सीन ही नहीं बन रहा, और कोई बन रहा होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और जो 1 मिनट वाले ट्रेडर हो गए और जो क्विक ट्रेड लेना जानते हैं वही वो ट्रेड करेंगे, और नहीं तो रहने देंगे।
क्योंकि बाइंग में देखो सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है, तो 70 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपने को 100 पॉइंट नीचे देखने को मिलता है, तो 200 पॉइंट नीचे देखने को मिलता है। तो ये जो 100 पॉइंट होते हैं, ये जो 70-80 पॉइंट होते हैं, ये भी आपको अगर कैप्चर करने होंगे तो इसके लिए आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ती है। तो वो ज़रा अलग टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक से अलग ही है, उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो 1-2 घंटे का वीडियो ऐसे ही बन जाएगा। तो उसको पहले साइड में रखते हैं, अगर कोई बन रहा होगा तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कहाँ पे एंट्री करो और कहाँ पे एग्जिट करो आप स्पॉट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो जैसे कल के दिन में 38,000 फ्लैट ओपन होता है, 38,000 को ब्रेक करता है, 38,000 को इमीडिएटली कल के दिन का लो ब्रेक करती है। अभी मैंने बताया आपको डे चार्ट में कैसी कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल बनी है। ये क्या दर्शाते हैं, फुल बेरिशनेस दर्शाते। क्यों दर्शाती है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से उसको सेलर्स यहाँ पे नीचे लेके आए और यहाँ पे ऐसे एक बॉडी बनी। तो ऐसा आपने को दिखता है कि यहाँ पे सेलर्स फुल एक्टिवेट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही कल के दिन में इसका लो टूटेगा, कल के दिन का लो टूटेगा, फ्लैट ओपन होती है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 37,850। और अगर आप देखो हमारा जो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का जो हमारा टारगेट है वो कितना पास अभी आ चुका है, 37,320। हम क्या यहाँ से बात कर रहे थे क्या, हम यहाँ से बात कर रहे थे क्या डायरेक्टली 37,320 की? नहीं, हमने क्या बात की, हम पहले बात की यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अभी एक ऐसी सिचुएशन में है, यहाँ पे नीचे भी जा सकता है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है इसका 40,100 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो भी हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी अभी बुलिश हो चुका है, एक अच्छी रिट्रेसमेंट थी, फिर ये ऊपर जाएगा। कभी बोल रहे थे हम यहाँ पे, इस दिन में कह रहे थे, ये जो आपने को डेटा दिख रहा है इसमें कह रहे थे, पर हम थे बेरिश के साइड। हमने क्या किया था, हमने क्या किया, यहाँ पे देखो जैसे इसका लो क्रॉस होगा हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, लो क्रॉस होगा हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। लो क्रॉस हुआ, क्यों लो क्रॉस हुआ, क्योंकि सेल ऑन राइज का मार्केट है। जब मार्केट एक अप साइड की मूवमेंट देगा तब तक एक 100 पॉइंट 200 पॉइंट की रैली नीचे साइड में बनेगी। तो ये एक ऐसा रीज़न था और वो मुझे पता था ऐसा ही होगा। और यहाँ पे देखो हमारे मल्टीपल रीजन बैठ रहे थे कि यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बन रहा है, और यहाँ पे अगर ठीक से देखो ABCD पैटर्न बन रहा है, ABCD पैटर्न के हिसाब से चले तो हमारा टारगेट क्या आ रहा है, 36,150, और अगर हम पोल एंड फ्लैग के हिसाब से चले तो 37,320। तो ये ध्यान में रखो, आपने आसपास ही अभी लेवल हो। अगर मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर 38,000 के नीचे मार्केट ओपन हुआ, लिख के देता हूँ आपको, 38,000 के मार्केट नीचे ओपन हुआ और 100 पॉइंट से ज़्यादा रहा, फिर भी वो स्लाइड कर देगा। और 38,000 के नीचे होके आप अगर वो 50-60 पॉइंट रहा फिर भी वो स्लाइड करने लगेगा, क्योंकि मेजर लेवल वो ब्रेक हो जाएगा। और कभी ब्रेक हो जाएगा, वो इनडायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, ओवरनाइट में ब्रेक हो जाएगा वो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से वो 38,000 के नीचे और ऊपर भी जाता है ना, अगर इन केस वो 38,000 के यहाँ पे जाता है ना, तो फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये ध्यान में रखना, 38,100 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा अगर वो उसके नीचे ओपन होता है, 38,000 के नीचे अगर ओपन होता है। अगर ऊपर में भी जाने लगता है 100 पॉइंट से, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ 100 पॉइंट से अगर भी 100 पॉइंट के अगर भी नीचे ओपन हो जाए ना वो बैंक निफ्टी गैप डाउन, फिर भी वो डायरेक्टली स्लाइड करने लगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। ये ध्यान में आ जाएगा सेलर्स के, और डायरेक्टली वो सेल करने लगेंगे। तो ये ध्यान में रखना, और कोई बन रहा होगा तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल डाल दूंगा। अगर डायरेक्टली सेल करना होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, और मतलब ऊपर जाने का एक फुल बैक लगने की आपको राह देखनी होगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तो समझ में आए, आप इसके 38,000 के नीचे आप छोड़ ही दो। अगर फ्लैट ओपन होकर 38,000 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अगर 38,000 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे देखेंगे एक पुल बैक प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर पुल बैक लगना होगा तो 38,000 के आसपास ही लगेगा। 38,000 और 38,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा और उसके नीचे भी चला जाएगा मार्केट। तो ये ध्यान में रखना। और आसपास हमारा लेवल आ रहा है 37,320। इस यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करते हैं हम वो देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, और हमारे पुल एंड फ्लैग के हिसाब से वो टारगेट आ रहा है अपना। तो ये ध्यान में रखो आप ट्रेडर्स। बाइंग का भी कुछ बन रहा भी नहीं है, मैंने कल के दिन में भी नहीं दिया था, आज के दिन में भी नहीं दूंगा। यहाँ पे निफ्टी 50 देखेंगे। अभी डे चार्ट में चलते हैं। निफ्टी 50 में जैसे जैसे बोल रहा हूँ प्रॉपरली वैसे वैसे वो चार्ट पे बन के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जाने के बाद एक नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन बना। और मैं क्या कह रहा था, जब ये देखो एक चैनल में चल रहा है, और ये चैनल में जाने के बाद ये देखो जब टॉप पे आया है वहाँ पे यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। जब टॉप पे आया हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। ये इस बार हमने यहाँ पे भी सेलिंग की है, यहाँ पे भी सेलिंग की है। मैं बताता था आपको जिस दिन में लोगों को ये पोल एंड फ्लैग देखने को मिला है वहाँ से उससे पहले हमने ये पोल एंड फ्लैग देख के निकल चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेलिंग की है, यहाँ पे भी सेलिंग की है हमने। तो देखो मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश है निफ्टी से। क्यों बेरिश से ज़्यादा है बैंक निफ्टी इससे, क्योंकि आप अगर देखोगे यहाँ पे ये इसके 18,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तो इसके मुझे क्या लगा
कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले और कंसोलिडेट करने के बाद फिर अप साइड में ब्रेकआउट दे देगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पर यहाँ पे इसने चैनल बना दी। अगर मैंने कल के दिन में कहा था, अगर हम इसके हिसाब से चले पोल एंड फ्लैग के हिसाब से, तो इसका टारगेट आ रहा है 17,400 और 500, 17,500 और 400 इसका टारगेट आ रहा है अगर हम ये पोल एंड फ्लैग के हिसाब से चले। तो जैसे ही कल के दिन में 17,800, मैं ध्यान में रखो, मैंने कल के दिन में कहा था, जो मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप उसको इंपॉर्टेंट दो या ना दो, सिर्फ आप एक बार ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा वो कैसे इंपॉर्टेंट फॉलो होते हैं। मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ इंडिकेटर नहीं लगाता। और 17,800 ये आपका ट्रिगर पॉइंट होगा। इसके नीचे आप निफ्टी को भूल ही जाओ। ये दो कैंडल दो दिन में आपको ये 17,500 और 400 दिखा देगा। नहीं दिखा दिया ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको जो लिखना है आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको कह के दे रहा हूँ 17,800 के नीचे आपको 2-3 दिन में आपको 17,500 नहीं देखने को मिला, तो आप मुझे कुछ वीडियो के नीचे आप मुझे कुछ भी कमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना। हमने कंटिन्यूसली जिस दिन से बाकी सारे यूट्यूबर बोल रहे कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, उस दिन से हम सेलिंग कर रहे, तो ये ध्यान में रखो। और यहाँ पे देखो निफ्टी के हिसाब से, अगर निफ्टी के हिसाब से चले हम, बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल बनी है, निफ्टी में भी सेम कैंडल बनी है। यहाँ पे देखो थोड़ी बुलिश कैंडल थी बैंक निफ्टी से ये कल उस दिन में, जैसे इसका लो क्रॉस हुआ तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। आप इसका थोड़ा सा ऊपर में और ज़्यादा एक कैंडल बना दोगे तो यही सेम कैंडल अगर इसका लो क्रॉस होता है, इसका लो ये कैंडल का लो अगर क्रॉस होता है तो हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है एक ही कैंडल 17,700 के आसपास। तो मैं आपको कहा ही हूँ, अगर 17,800 अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको 100-150 पॉइंट तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऐसे ही मिल जाएगी। और 2 दिन में आपको 17,500 और 400 भी देखने को मिल सकता है। 2 ही कैंडल बनेगी ऐसी बड़ी, क्या ही आप सेलिंग देखोगे। तो इसके नीचे अगर चला जाता है, ये लास्ट सपोर्ट है 17,600 और 500, ये लास्ट सपोर्ट है। इसके नीचे चला जाता है तो बस भूल ही जाओ, बहुत भयंकर वाली सेलिंग आएगी। और सेलिंग में प्रॉफिट फास्ट ही होते हैं, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखो अगर हम कल के दिन में बात करें, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,880 को क्रॉस करता है। 17,880 के नीचे 17,840, उसके नीचे 17,800 या फिर 820, ये आपका जोन होगा थर्ड टारगेट का। यहाँ पे देखो हम इस पुल बैक को भूल नहीं सकते, और यही पुल बैक था उसको ऊपर ले जाने का, तो ये ध्यान में रखना। मैं आपका जो ट्रिगर पॉइंट था वो भी मैं आपको बता दिया था, 17,800 है, तो ये ध्यान में रखो। ये 17,800 का जो जोन है वो अच्छे से एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ओवरऑल 2 ही टारगेट दे रहा हूँ ऊपर के साइड में से, एक 17,000 इंक्लूडिंग। यहाँ पे जैसे ही 17,880 को क्रॉस करता है निफ्टी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,840 हमारा फर्स्ट टारगेट, और उसके नीचे 17,800 या फिर 17,820, ये एक सपोर्ट जोन है, ये ध्यान में रखना। इसके नीचे आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करो, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसके नीचे 17,800 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है कल के दिन में, तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करो, बाकी प्रॉफिट आपका होता ही जाएगा। और सेम यहाँ पे जैसे बताया था, 100 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बताया मैंने, वैसे ही सेम 100 पॉइंट से ज़्यादा अगर गैप डाउन हो जाता है तो हम ज़रा वेट करेंगे, एक पुल बैक लगने देंगे। और एक पुल बैक लगने के बाद निफ्टी में कंफर्म है, अगर 100 पॉइंट पे ओपन हुआ ना, 100 पॉइंट के अगर नीचे ओपन हुआ निफ्टी, तो एक पुल बैक लगेगा। पर बैंक निफ्टी का अलग है, बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश और ग्राउंड फिगर लेवल के पास है। ये बहुत ऐसे एनालिसिस करना सीखो आप भी ट्रेडर्स, तो आपको पता चलेगा। 17 वो बैंक निफ्टी आके रुका है 38,000 के पास। 38,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी को ब्रेक करके हम ऊपर गए हैं, और उसने उसको आज सपोर्ट जैसा एक्ट भी किया। यहाँ 17,900 के पास इसका डबल बॉटम आ रहा था, बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम लगाया है। निफ्टी ने यहाँ पे लगाया क्या डबल बॉटम, यहाँ पे निफ्टी ने नहीं लगाया। फिर ये देखो इसके पास कोई मेजर सपोर्ट है ही नहीं, इसका मेजर सपोर्ट उसके पास और रूम है। कहाँ तक रूम है इसकी, 17,800। अगर वो कल के दिन में 17,800 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे उसके नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और फिर निफ्टी नीचे चला जाएगा। अगर उसके यहाँ पे आके रुकता है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, तो हम जैसे आज के दिन में बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो कल के दिन में ऐसे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर निफ्टी 17,800 के नीचे ओपन होता है, अगर ये ऊपर जाता है तो 17,800 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है और तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं 17,770 के यहाँ पे। ऐसे हम एनालिसिस करते हैं। तो समझ में आज का क्या एनालिसिस था, बाइंग का कुछ बन भी नहीं रहा, लिख के दे रहा हो। अगर आपको कोई बाय कर रहा भी होगा, आपको कोई बोल रहा भी होगा अगर बाय करो, स्कैल्पिंग में बन सकता है बाय,
हर राइज पे देखो कौन सा हाई नहीं टूट रहा। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से चले, किसको भी पूछ लो, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम चले, कौन सा हाई ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं लो, यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं लो, ये ध्यान में रखो। लो ब्रेक होता है उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, और जो हाई ब्रेक होते हैं उसको कहते हैं हम अप ट्रेंड। जहाँ पे हाई ब्रेक होते हैं, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, पिछले कौन से भी दिन का आप उठा लो, आपके हाई कहाँ पे ब्रेक हुए, तो ये ध्यान में रखना 17,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लगा। जैसा आज के दिन में से 38,000 बैंक निफ्टी का था, तो ये ग्राउंड फिगर लेवल आ रहा है कहाँ पे 17,800। यहाँ पे आप निकल सकते हो अगर आप सेलिंग के पोजीशन में लेके बैठे हो। तो अभी हम डाउन ट्रेंड में, ये ध्यान में रखना। जैसे इसका लो क्रॉस होगा, लो कहाँ पे आ रहा है 17,880, इसके नीचे 17,840, इसके नीचे और उसके नीचे 17,800। तो ये ध्यान में रखना 17,800 के नीचे आप डायरेक्टली उसको स्टॉप लॉस सेल करो। सब एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको क्या करना है, कल का एक्सपायरी डे, तो अभी आपको सिर्फ ठंडे दिमाग से जो राइज आ रहा है, जो राइज अगर आपको एक्सपीरियंस होगा स्कैल्पिंग का, तो आप बिंदा स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि हर डिप का जो स्कैल्पर है वो पूरेपूर उसका ये ले रहे, फ़ायदा ले रहे, पूरेपूर फ़ायदा ले रहे उसका। यहाँ पे देखो आप हर डिप में पूरेपूर फ़ायदा ले रहे। सिर्फ आपको अच्छा सपोर्ट जोन देखना पड़ेगा 17,930, ऐसे सपोर्ट देखो 17,820। यहाँ पे देखो अच्छे सपोर्ट आपको फाइंड करने पड़ेंगे। और अगर आप स्कैल्पर टाइप के हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, मैं खुद भी स्कैल्पिंग करता हूँ, अगर मैं इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आप बोल रहे होगा मैंने बहुत नेगेटिव बोल रहा होगा, निफ्टी 50 इतना नीचे जा सकता है सर, वो जो चार्ट में दिखता है वो मैं बताता हूँ आपको, उससे ज़्यादा कुछ बताते हैं मैंने। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे सच में, अगर से यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो मैं बताऊँगा ज़रूर, पर जा ही नहीं सकता। ऊपर में जाने के बाद उसको देखो कितने सेलर्स है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18,000 के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17,960 के, यहाँ पे देखो, वो यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े रेजिस्टेंस बना के आए। उसको आने के लिए बहुत देर लगेगी ऊपर के साइड में, तो ये ध्यान में रखना। और अगर आप स्कैल्पर टाइप के आप अगर ट्रेड करते होगे, तो यहाँ पे देखो 70 मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 80 पॉइंट से ज़्यादा बैठना मत। मैं आपका लॉस बचाने के लिए ये बोल रहा हूँ, या फिर मेरा वीडियो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, नहीं तो मैं ख़त्म कर सकता था, पर यहाँ पे रुको। अगर आप स्कैल्पर टाइप के बंदे हो, अभी सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है, अगर आप स्कैल्पर टाइप के बंदे हो गए, हमारा कोई व्यूवर, इसलिए मैं आपको इतना इससे बता रहा हूँ। अगर स्कैल्पर टाइप के बंदे हो गए तो कोई सपोर्ट अच्छा सा ढूंढो। अच्छा सपोर्ट होने के बाद, जैसे कहाँ पे एक ही सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 17,800, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते हो। कहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो 17,800, एक स्कैल्प और बन रहा है आपका। अगर 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ग्रीन ओपन हुई, उस सेकंड कैंडल ग्रीन ओपन हुई, थर्ड कैंडल जैसे क्रॉस करे, थर्ड कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल क्रॉस करे, उसका हाई पिछले कैंडल का 3 कैंडल बनी ग्रीन, 2 कैंडल ग्रीन बनी, जैसे दूसरे कैंडल का हाई क्रॉस करे थर्ड कैंडल, आप यहाँ पे थोड़ा छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो। कहाँ तक स्कैल्प कर सकते हो, वो ऊपर की क्लोजिंग प्राइस, पिछले की क्लोजिंग प्राइस। ये स्कैल्पर को पता होगा। आप सिर्फ 70 ज़्यादा से ज़्यादा 80 पॉइंट तक ही बैठना। सेल ऑन राइज का मार्केट है, हर डिप का स्कैल्पर फायदा उठा रहे, और वो हर राइज का सेलर्स पूरेपूर फायदा उठा रहे। तो ये ध्यान में रखना। और एनालिसिस खत्म हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक करते जाओ, और चैनल को भी शेयर करते जाओ। ट्रेडर्स हमारा जैसे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का टारगेट निकलते हैं, वैसे हमारे चैनल का भी टारगेट है 5K का भी टारगेट आप कंप्लीट करवा दो। आप ही के हाथ में है, आपका ही सपोर्ट चाहिए मुझे, आप ही के लिए चैनल ओपन किया है मैंने। और अगर कोई आपको डाउट होगा तो मेक श्योर आप कमेंट कर सकते हो। आप तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।